सरकारें अब कानून का पालन करना शुरू करेंगे, जो जनता के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है और सरकारों को मानना पड़ेगा ही। अगर दोषी हैं तो उसको बनवाने वाले भी दोषी हैं। क्या कभी उन कर्मचारियों, किसी भी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? सरकारी अमलाओं पे कभी भी कार्रवाई नहीं होती और ये उन्होंने कहा, ये इसके लिए भी मैं एपेक्स कोर्ट का और माननीय न्यायाधीशों का शुक्रिया। एक एक पाई जोड़ के मकान होते हैं, इस सबके लिए एपेक्स कोर्ट का सराहनीय फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा फैसले के बाद इस समय हम मौजूद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। आपको मैं पूरा मामला बता देता हूं। दरअसल 2019 में देश के जाने माने पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के पैतृक आवास को अवैध बताकर उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ऐतिहासिक फैसला आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यूपी सरकार पर 25 लाख का मुआवजा लगाया गया। साथ ही 1 महीने में मुख्य सचिव को तलब कर सभी दोषी अफसरों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के आदेश दिए गए। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सुमित जी मौजूद हैं। सुमित जी, किस तरीके से देखते हैं इस वर्डिक्ट को? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं सुमित कुमार श्रीवास्तव, ज्वाइंट सेक्रेटरी एडमिन हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हूँ और हम लोग सारे भली भांति वाकिफ़ हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट डिसीज़न आया हुआ है वो महाराजगंज की प्रॉपर्टी के ऊपर आया है, जो जैसे कि आपने बताया वो टिबरेवाल जी का था। वो पदवरिष्ठ पत्रकार थे वहाँ के, और विदाउट एनी नोटिस जो है उनके मकान को जो थोड़ा तोड़ना था, जो चौड़ीकरण का जो उनका सिद्धांत था एनएच बनाने का, उसमें ये था कि वो बहुत ही थोड़े अमाउंट पे रोड्स के बाहर जो है मकान से लेते थे, तो उनका ज़्यादा ग्राफ जो है वो 1 मीटर 2 मीटर का था। लेकिन उन्होंने जानबूझ के उन्होंने ये प्रशासनिक जो है, जिसे आप कहते हैं कि प्रशासनिक जामा ने अपना पावर का दुरुपयोग किया और उन्होंने जो है वो 3 मीटर को ना लेते हुए उससे अलग हट के उनके लगभग पूरे मकान को ही उन्होंने ध्वस्त कर दिया। ये पूरा का पूरा प्रकरण हमारे नॉलेज में। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एपेक्स कोर्ट का बहुत ही अच्छा ऑर्डर है कि उन्होंने जो है बिना नोटिस के, ये एक मिसाल के तौर पे देखा जाएगा कि जो आदमी बहुत ही मेहनत से अपनी सारी पूंजी लगा के मकान बनाता है और आप मात्र 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे की नोटिस में उस मकान को तोड़ देते हैं, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान लेते हुए और जो इस तरीके की कार्रवाई करेगा उस पर जो है दंडात्मक कार्रवाई होगी। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकारी अमलाओं पे कभी भी कार्रवाई नहीं होती और ये उन्होंने कहा। ये इसके लिए भी मैं एपेक्स कोर्ट का और माननीय न्यायाधीशों का शुक्रिया है। सर, किस तरह से इस वर्डिक्ट को देखते हैं और इस बुलडोज़र कार्रवाई के बाद जो ऐतिहासिक फैसला है उसको देखते हैं? देखिए, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये वाकई जो गरीब और जितने भी अपने पैसे की कमाई से एक एक पाई जोड़ के मकान बनाते हैं उनके लिए और हम सब के लिए ऐतिहासिक फैसला है। रही बात बुलडोज़र की, तो आप देखिए चौड़ीकरण का इनका कोई मानक नहीं है। ये जहाँ देखते हैं कि मैं चौड़ा करना है तो कहीं तिरछा, कहीं वो, कोई सीधा इसमें नहीं है। जहाँ इनको पैसा मिलता है उसको ये छोड़ देते हैं, उसके अलावा फिर टेढ़ा करके रोड चौड़ीकरण कर देते हैं, जो एकदम गलत है। आप किसी गरीब का घर तोड़ रहे हैं और जो पैसे वाला है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ जा रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? तो जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इसमें लगे हैं, इनका ये रवैया बहुत ही गलत है। रही बात, आज आप देख लीजिए कि जब सुनिए एक मकान डिमोलिश कर दिया गया, क्यों किया गया? क्योंकि भाई वो अपराधी है। अपराधी वो है, न कि उसका परिवार है। आप किसी एक व्यक्ति को सज़ा दे सकते हैं, आप उसको जेल में बंद करो, उसको फांसी पर चढ़ाओ। आप किसी को मकान डिमोलिश करके, आप अगर मान लीजिए कि उनको घर का उनके फादर ने मकान बनाया, तो आप फादर के मकान क्यों तोड़ रहे हैं? आप तोड़िए, उससे द्वारा बनाई गई संपत्ति को तोड़िए, तो इस पे नहीं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आप कोई भी चीज़ डिमोलिश करने से पहले आप उसमें नोटिस देंगे। आपने न नोटिस दिया, आए तुरंत बुलडोज़र ले आए, मकान गिरा दिए। तो ये सबके लिए, जो गरीब, असहाय या जो
जो अपना एक एक पाई जोड़ के मकान होते हैं, इस सब के लिए एपेक्स कोर्ट का सराहनीय फैसला है और इससे जो प्रशासनिक अमला है उसके ऊपर भी अंकुश होगा। ये स्वागत योग्य है। सर क्या कहना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के बारे में जिसमें यूपी सरकार पर ही 25 लाख का जुर्माना लगा है? बहुत ही बढ़िया आदेश किया है, स्वागत योग्य है। जैसा कि आप सब जान ही रहे हैं कि रोज़ लोगों को घर गिराया जा रहा है। कहा जाता है कि ये डिमोलिश कर दे हैं क्योंकि ये अवैध घर बना हुआ है। कभी आपने सोचा कि ये अवैध घर बना कैसे? इस अवैध घर को बनाने वाले अगर दोषी हैं तो उसको बनवाने वाले भी दोषी हैं। क्या कभी उन कर्मचारियों, किसी भी एक कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? इसलिए मुझे बहुत ही प्रसन्नता है, ये आदेश स्वागत योग्य है। सर प्रयागराज में भी बात की जाए तो आप लोगों के पास निश्चित तौर पर केसेस आते होंगे। अगर बुलडोज़र कार्रवाई की ही बात करें तो प्रयागराज में भारी मात्रा में बुलडोज़र कार्रवाई की गई। बहुत किस तरीके से आपके पास लोग आते हैं और किस तरीके से उनके केस को आगे लेके जाते हैं? जैसे इस केस में न्याय मिला, उस केस में किस तरीके से न्याय की जो राह है उसमें कितनी कठिनाई है? देखिए, न्याय के मंदिर सुप्रीम कोर्ट से शुरुआत हो चुकी है। चूँकि वहाँ से एक आदेश आया है ऐसा, तो बाकी जितनी भी निचली अदालतें हैं सब उसका अनुसरण करेंगी, ये हमें आशा है। कुछ और अधिवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर किस तरीके से इस निर्णय को देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है कोई नया नहीं, कानून पहले से भी बना था, लेकिन सरकारें जो है अपने जो है पावर का गलत इस्तेमाल करके उस कानून को भूल गई थी, मानना भूल गई थी। हिटलर शाही एक तरह से व्यवस्था आ गई है, राजशाही इस तरह से, जो कि डेमोक्रेसी जैसे ख़त्म हो चुका है। जीएस की ज़मीन या स्टेट लैंड की भी ज़मीन अगर किसी ने अनलीगल रूप से कब्जा कर रखा है, उसको भी आपको नोटिस देना पड़ेगा 15 दिन का न्यूनतम, कम से कम। उस नोटिस मिलने के बाद उसके पास जो भी लीगल पेपर डॉक्यूमेंट होंगे आप उसका परीक्षण करेंगे। अगर वो पेपर प्रूफ करने में देने में असफल रहता है, देन उसके प्रॉपर्टी को आप जमींदोज करेंगे, आप जेल भेजेंगे या डिमॉलिश करेंगे। अगर सरकारी ज़मीन है, स्टेट लैंड जो भी है, आप भूमधरी की भी ज़मीन है तो उसको भी आप नहीं तोड़ सकते। अगर तोड़ रहे हैं तो गलत है, कानून का पालन नहीं हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से इस आदेश ये है कि सरकारें अब कानून का पालन करना शुरू करेंगे, जो जनता के हित में एक ऐतिहासिक फैसला है और सरकारों को मानना पड़ेगा इस वजह। निश्चित तौर पर इस ऐतिहासिक फैसले का इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन द्वारा भी स्वागत किया जा रहा है निर्णय का। चर्चा खत्म करने से पहले मैं सभी अधिवक्ताओं से एक क्लोजिंग कमेंट लूँगा। सर किस इस राह में निश्चित तौर पर बड़ी मुश्किलें हैं, किस तरह से लोगों की इस परेशानी को, जिनका पूरी उम्र की कमाई को इकट्ठा करके एक आशियाना बनाया और उसको बुलडोज कर दिया गया, ज़मींदोज कर दिया गया, किस तरीके से न्याय की राह में कठिनाइयाँ आती हैं, संक्षेप में बताइए। देखिए, न्याय आपने कहा ना कि न्याय जो है अमीरों के लिए है, ये एक जुमला है, वो सही है इसलिए क्योंकि जिनका घर कहीं भी किसी गांव में गिराया जा रहा है, हो सकता है उनके पास पैसा ना हो कि वो यहाँ पे उच्च न्यायालय में आए या नीचे कोई भी रिट करे या कोई भी मुकदमा दाखिल करे, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं हो। वो यहाँ आएंगे, यहाँ से सफ़र करेंगे, यहाँ वकील को फ़ीस देंगे। तो कहने का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो डिसीज़न आया है वो इनको अपने रूल्स के अंदर ले लेना चाहिए, ताकि कोई भी अधिकारी इसके अगेंस्ट ना जाए सुप्रीम कोर्ट के, वो अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को फॉलो करें। कभी कहा जाता है डिलेड जस्टिस इज नॉट जस्टिस। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डिले जस्टिस नॉट जस्टिस। क्या क्लोजिंग कमेंट देना चाहेंगे, किस तरीके से बार एसोसिएशन की वकीलों से इस मुद्दे को लेकर सरकार से अपील रही? देखिए, हम लोग की यही अपील है कि जो कानून के अंतर्गत आता हो, सरकार को कानून के अंतर्गत और कानून के दायरे में ही रह के काम करना चाहिए, चाहे वो आपका डिमोलिश हो और चाहे कोई भी कार्रवाई हो। आप एक गरीब का घर तोड़ते हैं, ये इससे आप कहते हैं आप कुंभ मेला बनाना चाहते हैं, तो इससे नहीं हो सकता है। आप उस गरीब से जाकर पूछिए कि उसकी 2 वक्त की रोटी कैसे चल रही है। आप घर गिरा देते हैं उसके जीवन भर की कमाई। तो इसलिए ये जो सरकार से मैं यही कहूँगा कि जो सुप्रीम कोर्ट या जो कानून है, कानून के अंतर्गत रह के आप कार्य कीजिए, यही न्याय है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीधा आपने देखा कि इलाहाबाद बार एसोसिएशन की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत किया जा रहा है और साथ साथ सरकार से भी अपील की जा रही है
कि किसी के आशियाने को उजाड़ने से पहले एक बार पूरी न्यायिक प्रक्रिया को फॉलो किया जाए, उसके बाद ही किसी पर कार्रवाई की जाए। जल्दबाजी में बुलडोज़र एक्शन बोल के किसी के आशियाने को ना उजाड़ा जाए। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ रोहित गोयल, डायनामाइट न्यूज़, प्रयागराज।